हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वर्ल्ड ऑफ बुक्स। आज हम बात करेंगे एक फेक डेटिंग एक्सपेरिमेंट की जो थोड़ा ज्यादा रियल हो गया। हाँ, यू गेस्ड इट राइट, द लव हाइपोथेसिस। लेट्स स्टार्ट विद प्रोलॉग। फ्रैंकली ऑलिव थोड़ी कंफ्यूज थी इस पूरे ग्रेड स्कूल वाले सीन को लेकर। ना इसलिए क्योंकि उसे साइंस पसंद नहीं थी, उसे पसंद थी। एक्चुअली वो साइंस से प्यार करती थी। और ना ही इसलिए क्योंकि उसे उन सारे रेड फ्लैग्स दिख नहीं रहे थे। उसे अच्छी तरह पता था कि सालों तक अंडरपेड 80 घंटे के वर्क वीक्स करना उसके मेंटल हेल्थ के लिए बेस्ट आइडिया नहीं है, कि रातों को बंसन बर्नर के सामने बैठे रहना सिर्फ एक छोटी सी डिस्कवरी के लिए शायद उसे खुशी नहीं देगा, कि अपना पूरा माइंड और बॉडी एकेडमिक्स में डाल देना, बीच बीच में सिर्फ अनअटेंडेड बेगल्स चुराने के ब्रेक्स लेना कोई स्मार्ट डिसीजन नहीं है। उसे सब पता था, फिर भी वो ज़्यादा टेंशन नहीं लेती थी, या शायद थोड़ा लेती हो पर मैनेजेबल था। कुछ और था जो उसे रोक रहा था, उसे पीएचडी प्रोग्राम जैसे नोटोरियस और सोल सकिंग हेल के सर्कल में जंप करने से। और वो तब तक रोक रही थी जब तक उसे स्टैनफोर्ड के बायोलॉजी डिपार्टमेंट में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और वहाँ उसकी मुलाकात हुई द गाय से। द गाय जिसका नाम वो कभी प्रॉपर्ली जान ही नहीं पाई। द गाय जिसे ऑलिव मिली थी जब वो अंधों की तरह भटकती हुई पहले बाथरूम में घुस गई जो उसे मिला। वो गाय जिसने पूछा था, बस क्यूरियोसिटी के लिए, कोई खास रीज़न है कि तुम रेस्टरूम में रो रही हो? ऑलिव ने एक छोटी सी स्क्वीक निकाली। उसने आंखों से आंसुओं के बीच देखने की कोशिश की पर मुश्किल से ही कुछ दिख रहा था। पूरा व्यू ब्लर था, बस एक वाटरी आउटलाइन, कोई लंबा सा बंदा, डार्क हेयर, ब्लैक क्लोथ्स में, और हाँ, बस इतना ही। इज दिस द लेडीज रेस्टरूम? उसने हकला कर कहा। एक पॉज, चुपचाप साइलेंस, और फिर नोप। उसकी आवाज़ गहरी थी, बहुत गहरी, जैसे ड्रीमी डीप टाइप। आर यू श्योर? या रियली? फेयरली, क्योंकि ये मेरे लैब का बाथरूम है। वेल, उसने पॉइंट मार दिया। आई एम सो सॉरी, क्या तुम्हें, मतलब, ऑलिव ने हाथ से स्टॉल की तरफ इशारा किया, या जहां उसे लगा कि स्टॉल होंगे। उसकी आंखें जल रही थीं और वो उन्हें टाइटली बंद कर रही थी ताकि बर्न कम हो। उसने अपने स्लीव से आंसू पोंछने की कोशिश की पर उसकी रैप ड्रेस का कपड़ा चीप और पतला था, कॉटन जैसा अब्जॉर्बेंट बिल्कुल नहीं। हाँ, गरीबी के मज़े। आई जस्ट नीड टू पोर दिस रिएजेंट डाउन द ड्रेन, उसने कहा, पर ऑलिव ने कोई मूवमेंट नहीं सुना। शायद क्योंकि वो सिंक ब्लॉक कर रही थी, या फिर क्योंकि वो बंदा सोच रहा था कि ऑलिव कोई वियर्ड सी लड़की है और कैंपस पुलिस को बुला ले। वैसे अगर ऐसा होता तो उसके पीएचडी के सपने वहीं खत्म हो जाते। वी डोंट यूज़ दिस एज अ रेस्टरूम, बस वेस्ट डिस्पोज करने और इक्विपमेंट वॉश करने के लिए। ओह सॉरी, मुझे लगा। गलत लगा, जैसे हमेशा लगता है। आई ओके? उसकी आवाज़ ऊपर से आई, मतलब बंदा सच में बहुत लंबा था। श्योर, क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि तुम रो रही हो मेरे बाथरूम में। ओ, मैं नहीं रो रही, मतलब थोड़ा रो रही हूँ पर बस आंसू हैं, मुझे नहीं पता। उसने एक लंबी सांस ली और टाइल्ड वॉल के अगेंस्ट झूल गई। मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, वो एक्सपायर हो गए थे काफ़ी टाइम पहले, और वैसे भी पहले से कुछ खास अच्छे नहीं थे। उन्होंने मेरी आंखें खराब कर दी, मैंने उन्हें निकाल दिया है, लेकिन उसने कंधे उचकाए। होपफुली सही डायरेक्शन में, थोड़ा टाइम लगता है उन्हें ठीक होने में। तुमने एक्सपायर्ड कॉन्टैक्ट्स लगाए? उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे पर्सनली ऑफेंड हो गया हो। बस थोड़े से एक्सपायर्ड थे। थोड़े से मतलब कितने? पता नहीं, कुछ साल। क्या? उसके वर्ड्स एकदम शार्प और क्लियर थे, क्रिस्प, प्लेजेंट। बस 2 साल शायद। सिर्फ 2 साल? कोई बात नहीं, एक्सपायरेशन डेट्स तो वीक लोगों के लिए होती हैं। एक शार्प सा साउंड आया, जैसे कोई हंसी दबा रहा हो। एक्सपायरेशन डेट्स वीक लोगों के लिए हैं और तुम मेरे बाथरूम के कोने में रो रही हो? अगर ये बंदा खुद मिस्टर स्टैनफोर्ड नहीं था तो उसे अपने बाथरूम को मेरा बाथरूम कहना बंद कर देना चाहिए था। कोई बात नहीं, उसने हाथ हिला दिया। अगर उसकी आंखें जल नहीं रही होती तो वो अब तक रोल कर चुकी होती। जलन यूजुअली सिर्फ कुछ मिनट तक रहता है। तुम्हारा मतलब तुमने ये पहले भी किया है? क्या किया है? एक्सपायर्ड कॉन्टैक्ट्स लगाए? ऑफ कोर्स, कॉन्टैक्ट्स चीप नहीं आते, ना ही आंखें। सही बात। हे, हम पहले मिले हैं क्या? शायद कल रात रिक्रूटमेंट डिनर पे प्रोस्पेक्टिव पीएचडी स्टूडेंट्स के साथ? नहीं, तुम वहां नहीं थी।
मेरा सीन नहीं है, पर फ्री फूड स्मॉल टॉक के लायक नहीं। शायद वो डाइट पे था, क्योंकि कौन सा पीएचडी स्टूडेंट ऐसी बात करता है। और ऑलिव को पूरा यकीन था कि वो पीएचडी स्टूडेंट ही था। उसकी वो थोड़ी सी हॉटी कॉन्डेसेंडिंग टोन एकदम डेड गिव अवे थी। सारे पीएचडी स्टूडेंट्स वैसे ही होते हैं। लगता है जैसे सबसे अच्छे वही हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें साइंस के नाम पे 90 सेंट्स पर आवर के लिए फ्रूट फ्लाइज का मैसेकर करने का डूबियस प्रिविलेज मिलता है। एकेडेमिया के उस ग्रिम डार्क हेल्थस्केप में ग्रेजुएट स्टूडेंट सबसे नीचे वाले क्रीचर्स होते हैं, इसलिए उन्हें अपने आप को बेस्ट समझने का नाटक करना पड़ता है। ऑलिव क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं थी, पर उसके हिसाब से ये एकदम टेक्स्ट बुक डिफेंस मैकेनिज्म था। आर यू इंटरव्यूइंग फॉर अ स्पॉट इन द प्रोग्राम? उसने पूछा। यप, नेक्स्ट ईयर के बायोलॉजी कोहर्ट के लिए। गॉड, उसकी आंखें लिटरली जल रही थी। और तुम? उसने अपनी दोनों पाम्स आंखों पर दबाते हुए कहा। मैं? कितनी टाइम से हो यहाँ? यहाँ? थोड़ा रुक कर बोला। 6 साल। इधर उधर। ओह, तो तुम जल्दी ग्रेजुएट हो रहे हो। मैं... उसकी हेजिटेशन सुनकर ऑलिव को तुरंत गिल्ट फील हुआ। वेट, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। ग्रेड स्कूल का पहला रूल है, कभी किसी और की डिसर्टेशन टाइमलाइन के बारे में मत पूछो। एक छोटी सी साइलेंस। फिर एक और। राइट, सॉरी, उसने सोचा। काश वो उसका चेहरा देख पाती। सोशल इंटरेक्शंस वैसे ही मुश्किल होते हैं, और बिना फेशियल क्यूज के तो और भी। मेरा मतलब तुम्हारे पेरेंट्स जैसा टोन लेने का नहीं था, जैसे थैंक्सगिविंग डिनर पे करते हैं। वो हल्के से हंसा। तुम कभी नहीं कर सकती। ओह, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अनोइंग पेरेंट्स? और उससे भी वर्स थैंक्सगिविंग्स। यही होता है जब तुम अमेरिकन्स कॉमनवेल्थ छोड़ देते हो। उसने अपना हाथ उस डायरेक्शन में बढ़ाया जहां उसे लगा वो खड़ा होगा। मैं ऑलिव हूं बाय द वे, जैसे ऑलिव ट्री। उसे लगने लगा था कि शायद उसने अपना इंट्रोडक्शन सिंक के ड्रेन डिस्पोजल को दे दिया हो। तभी उसने उसके कदम अपनी तरफ आते हुए सुने। जो हाथ उसके हाथ पर बंधा वो ड्राई था, वार्म था और इतना बड़ा कि उसकी पूरी मुट्ठी उसमें छुप जाती। लगता था उसकी हर चीज़ बड़ी है, हाइट, फिंगर्स, वॉइस। और ये बिल्कुल बुरा एक्सपीरियंस नहीं था। तुम अमेरिकन नहीं हो? उसने पूछा। कनेडियन। देखो, अगर तुम्हारा किसी एडमिशन्स कमिटी वाले से बात हो जाए तो प्लीज़ मेरे कॉन्टैक्ट्स वाले मिसहैप का जिक्र मत करना, ओके? नहीं तो मैं थोड़ी सी कम स्टेलर एप्लीकेंट लगूंगी। सीरियसली ऐसा लगता है? उसने एकदम स्ट्रेट फेस में कहा। अगर ऑलिव देख सकती तो उस पर घूरती। शायद वैसे भी कर रही थी, क्योंकि वो हंसा। एक छोटी सी हफ जैसी, पर ऑलिव समझ गई और उसे वो हंसी अच्छी लगी। उसने उसका हाथ छोड़ दिया और तब ऑलिव को रियलाइज हुआ कि वो अब तक उसका हाथ पकड़े हुए थी। उप्स। आर यू प्लानिंग टू इनरोल? उसने पूछा। उसने कंधे उचकाए। पता नहीं ऑफर मिले भी या नहीं, पर जो प्रोफेसर से उसका इंटरव्यू हुआ था, डॉक्टर एस्लिन, उसके साथ उसकी बात एकदम अच्छी बनी थी। इस बार वो यूजुअल से कम स्टटर की थी, कम ममलिंग भी हुई थी। ऊपर से उसके जीआरई स्कोर्स और जीपीए ऑलमोस्ट परफेक्ट थे। लाइफ ना होने के अपने फायदे होते हैं कभी कभी। तो अगर ऑफर मिल गया तो इनरोल करोगी? ऑफकोर्स करना चाहिए। ये स्टैनफोर्ड था आफ्टर ऑल, सबसे बेस्ट बायोलॉजी प्रोग्राम्स में से एक। या कम से कम ऑलिव अपने आप को वही कह रही थी, ताकि वो सच को इग्नोर कर सके, उस पेट्रिफाइंग सच को। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं और नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।